student. Today in class 10th we discuss excretion topic. ये लेसन लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है जिसको हम कहेंगे एक्सक्रीशन. उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे. एक्सक्रीशन इज ए टाइप ऑफ इवेंट in which there are various kind of metabolic waste product are formed. These metabolic waste product are harmful for our body and the body have needs to excrete this metabolic waste outside to their हजार्ड्स इफेक्ट. यानी कहने का मतलब ये है कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट काइंड के वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी या रिएक्शन के फलस्वरूप जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं वे वेस्ट पदार्थ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और उन्हीं हार्मफुल सब्सटेंस या मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन कहलाती है. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक प्रोसेस में कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट. The process of removal of toxic waste, ठीक है ना, wastes from the body of an organism. From the body of an organism. An organism is called excretion. उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन. यानी द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन जो होता है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो. ठीक है ना. तो हम सबसे पहले हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, तो चाहे वो क्या हो, प्लांट हो या फिर क्या हो, एनिमल्स हो. ठीक है. तो सबसे पहले एक्सक्रीशन का प्रोसेस हम किस में पढ़ेंगे? प्लांट में. ठीक है. तो एक्सक्रीशन इन प्लांट. एक्सक्रीशन इन प्लांट. तो एक्सक्रीशन इन प्लांट में हम देखते हैं कि देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन प्लांट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन. तो ये सभी क्या होते हैं कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के फलस्वरूप ये एराइज होते हैं. लाइक दैट अगर हम कह लें कि कार्बन डाइऑक्साइड, द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन. तो इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो क्या हो सकता है? आपका CO2 हो सकता है. ठीक है ना. H2O वेपर हो सकता है, वाटर वेपर. और फिर क्या हो सकता है? O2 हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है. तो ये क्या है? प्लांट के एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं. ठीक है ना. अब कार्बन डाइऑक्साइड and water vapor are produced as waste during respiration.
ये हम कह सकते हैं कि CO2 एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन के थ्रू ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये रेस्पायरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं और किस प्रोसेस में, और कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के समय प्रोड्यूस होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग रेस्पायरेशन ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बाय प्लांट वेयर एज ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ऑक्सीजन है वो किस प्रकार से प्रोड्यूस होगी, व्हाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग photosynthetic process, during photosynthesis process। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि O2 कब प्रोड्यूस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पर, ठीक है ना। तो अब प्लांट आर आल्सो स्टोर ऑफ सम वेस्ट प्रोडक्ट इन द body. For example, some are collected. The plant get rid the shedding leaves, peels, bark and filling of fruits। यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम करते हैं। तो आगे हम देखते हैं द प्लांट आल्सो स्टोर ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन दियर बॉडी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्टेड इन द लीव्स। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट इनके क्या होते हैं, कलेक्टेड होते हैं, किस में, लीफ में, बार्क में एंड फ्रूट में, ठीक है ना। किसी भी प्लांट के लीफ में वो कलेक्ट हो सकते हैं और कहाँ पर, बार्क में, उनकी छाल में, और उनके फ्रूट यानी फल में स्टोर होते हैं। द प्लांट गेट रिड ऑफ दीज वेस्टेड शेडिंग ऑफ लीफ, जिसके वजह से प्लांट की लीफ क्या हो जाती हैं, झड़ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं पीलिंग। और उसकी बार्क जो होती है, उसकी छाल जो होती है वो क्या हो जाती है, और वो क्या करती हैं कि बार्क में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिलिंग ऑफ फ्रूट। तो फिलिंग या ऑफ फ्रूट यानी उसके जो फल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फील कर जाते हैं। सो व्हेन द डेड लीव्स, बार्क एंड रिप फ्रूट फॉल ऑफ, OFF होगा यहाँ पर, ऑफ ए ट्री। और जिस प्रकार से जो ये वेस्ट प्रोडक्ट उसमें भर जाते हैं तो लीफ क्या हो जाती है, गिर जाती है, उसकी छाल ब्रेक कर जाती है और फ्रूट रिप करके पक करके वो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि the waste product formed in the following stage। अब हम यहाँ कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में, यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि किसी प्लांट में किस प्रकार से वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो द प्लांट गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा। तो जो गैसियस एक्सचेंज के थ्रू स्टोमेटा से ये प्लांट क्या करते हैं, अपने लीफ से लाइक दैट कुछ लेंटिकल पार्ट से मेटाबॉलिक वाटर को क्या करते हैं,
रिमूव करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर प्लांट की स्टोमेटा से क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट हो जाते हैं का मतलब कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है, उसी को इवेपोरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो एक्सेस वाटर जो होता है किसी भी प्लांट में, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, वह उसके स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है एक्सेस वाटर एज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाष्प के रूप में। अब इन प्लांट गेट रिड स्टोर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट शेडिंग ऑफ लीव। अब कुछ जो है पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं, तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्लांट से सेपरेट हो जाते हैं। तो और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, कुछ प्लांट में जो एक्सेस वाटर होते हैं वो लेंटिकल के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो लेंटिकल इज ए pore that is found on stem and also excrete waste water। तो वह वेस्ट वाटर को उस पोर के थ्रू क्या करता है, बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है आपका कि इसमें नेक्स्ट टॉपिक में कैसे होता है कि द प्लांट गेट रिड ऑफ वेस्ट बाय सिक्रीटिंग देम फ्रॉम गम एंड रेजिन। कुछ प्लांट में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकलते हैं, कैसे, या तो गम के रूप में या फिर रेजिन के रूप में क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और कुछ प्लांटों में सॉइल में वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं रिमूव कर दिए जाते हैं अराउंड दियर रूट्स। ठीक है ना। बिफोर वी गो फर्दर एंड डिसाइड द एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कुछ क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। इसमें पहला क्या है क्वेश्चन कि स्टेट whether the following statement are true or false। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन दिए गए हैं वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। तो सम ऑर्गेनिज्म स्टोर वेस्ट इन द बॉडी पार्ट। ठीक है, तो सम ऑर्गेनिज्म स्टोर इन द वेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट। कुछ ऑर्गेनिज्म अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी में स्टोर करते हैं। तो एनिमल्स में भी होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में कुछ मैरीन फिशेस होती हैं जो क्या करती हैं कि क्लोराइड साल्ट का स्टोरेज करती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का होम्योस्टैटिस मेंटेन रहे। और प्लांट में हम कह लें तो जैसे गम का होता है, गम स्टोर होता है, रेजिन का स्टोरेज होता है बहुत से स्टेम में, तो इन सब का स्टोरेज होता है। अब दूसरा है व्हाट गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट आर एक्सक्रीटेड बाय प्लांट। कौन सा वह गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जो एक्सक्रीट किया जाता है प्लांट के थ्रू। तो हम जानते हैं कि जो गैसियस वेस्ट होता है वो ऑक्सीजन के रूप में होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है, और वो स्टोमेटा से निकल कर कहाँ आ जाती है, इन्वायरमेंट में आ जाती है, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट का क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो नेम द टू part of plant through which its gaseous waste product are released into the air। तो अब टू गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज इनटू एयर, तो एक होता है वाटर वेपर और दूसरा होता है ऑक्सीजन। नेम द वेस्ट गैसेस एक्सक्रीटेड बाय द प्लांट। तो ओनली ड्यूरिंग डे टाइम में कोई भी प्लांट दिन के समय में गैसियस वेस्ट जो एक्सक्रीट करता है वो ऑक्सीजन होता है, एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम में
गैसियस वेस्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट के नीचे कभी भी हमको नाइट में स्लीप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्लांट जो हैं नाइट के समय में क्या करते हैं, रात के समय में एट द नाइट टाइम दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसियस वेस्ट के रूप में जो रात के समय में प्लांट क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जबकि दिन के समय में वही प्लांट गैसियस वेस्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो हम लोगों के लिए, एनिमल्स बीइंग के लिए क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। डिफाइंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन को हम डिफाइंड कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये क्वेश्चन थे इसके वन वर्ड के। अगर हम बात कर लें, व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट ऑफ दियर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट किस प्रकार से कलेक्ट किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये देखे हैं कि प्लांट में एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है। नाउ वी फर्दर लीड इनटू एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी, नाउ वी फर्दर यूज एक्सक्रीशन इन एनिमल। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हम स्टडी करेंगे किस में, नेक्स्ट क्लास में। तो एनिमल्स में किस प्रकार से एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।